हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल नीतेश गुप्ता में स्वागत करता हूं। आज फर्स्ट चैप्टर का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है बहुल आवेशों के बीच बल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। कूलाम के नियम में आपने देखा कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को ज्ञात करने का हमने फार्मूला निकाला था, जो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² आया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी निकाय की, और निकाय या सिस्टम का मतलब है जो दो से अधिक आवेशों से मिलकर बना हुआ है और उनमें से किसी आवेश पर अन्य आवेश के कारण लगने वाला जो बल है उस बल के मान को हमें निकालना है। तो उस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला जो बल है उन सभी बलों का अगर हम सदिश योग ले लें, वेक्टर योग ले लें, तो हमें उस आवेश पर लगने वाले जो परिणामी बल है उसका मान ज्ञात हो जाएगा। इसे अध्यारोपण के सिद्धांत से भी हम नाम से जानते हैं। तो इसमें आप देखिएगा, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तब किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण उस बल पर लगे बलों उस आवेश पर लगे बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इसको अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, तीन आवेश यहाँ पर एक Q1 लिया गया है, एक Q2 लिया गया है और एक Q3 लिया गया है, ठीक है नहीं। और Q1 आवेश पर Q2 आवेश और Q3 आवेश के कारण लगने वाले बल के मान को हम ज्ञात कर रहे हैं। इसी प्रकार से फिर माना जाए एक आवेश क्या Qn है। Qn का मतलब Q1 पर Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे कहाँ तक हो सकते हैं, Qn तक आवेश हो सकते हैं। तो माना एक निकाय n आवेशों से मिलकर बना है जिसके मान Q1 Q2 Q3 डैश Qn है। माना Q1 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल निकालना है। Q1 आवेश पर हम निकाल रहे हैं इस कंडीशन में। Q2 Q3 डैश Qn के सापेक्ष आवेश Q1 के स्थिति सदिश, जिसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ये क्या है, ये है R12 वेक्टर, R13 वेक्टर और n वाले का है R1n वेक्टर है। तो आप देखिए, ये तो हो गया इसका मूल बिंदु ओरिजिन, और ये आवेश Q1 है। तो Q1 पर Q3 के कारण लगने वाले बल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी F13। इसी प्रकार से Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा F12 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इनके इसी प्रकार से जो Qn आवेश है उसके कारण Q1 पर लगने वाला जो बल हो जाएगा वो F1n हो जाएगा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इनके जो एकांक सदिश हैं यानी पोजीशन वेक्टर जो स्थिति सदिश दिए गए हैं उनके लिए जो एकांक वेक्टर हैं उनके मान आप देखिए, यहाँ पर है R12 यूनिट वेक्टर, यहाँ पर है R13 यूनिट वेक्टर और n वाले के लिए R1n यूनिट वेक्टर। अब आप देखिए कूलाम के नियम का, जैसे हम कूलाम के नियम में दो आवेशों के बीच निकाल रहे थे, तो पहले इस आवेश के बीच निकाल लें, फिर इस आवेश के बीच निकाल लें, फिर इस आवेश के बीच निकाल लें और सभी का क्या कर लें, वेक्टर योग कर लें। तो आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण इसके कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो आप ये समझ रहे हैं ये वाले बल को हमने क्या कहा है, इस वाले बल को हमने जो नाम दिया है वो नाम दिया F12। तो F12 का अगर हम मान निकालेंगे तो F12 कूलाम का नियम अप्लाई कर रहे हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R12 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर या एकांक वेक्टर के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा। एकांक वेक्टर या यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, ठीक है नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होने की वजह से क्या होता है, इसके आंकिक मान पर तो प्रभाव नहीं पड़ता है,
लेकिन वेक्टर फॉर्म होने की वजह से इसमें डायरेक्शन शो हो जाती है। इसी प्रकार से हम आवेश Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल निकालें तो ये हो जाएगा F13, ये 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, और ये R13 यूनिट वेक्टर कूलाम का ही नियम यहाँ पर लगा रहे हैं। इसी प्रकार से और आवेश होते तो हमने मान लिया क्या, एक N आवेश मान लिया। तो इसी प्रकार Qn आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो ये F1N कहलाएगा, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो ये 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन R1N का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R1N। अगर इन सभी आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाले बल का परिणामी मान निकालें तो F1 बराबर हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F1N। इन सभी का क्या हो जाएगा, सदिश योग हो जाएगा। हमने सभी मान रख दिए, तो ये वाला मान आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार से F13 का मान रखा तो 1/4πε0 देखिए Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर हो जाएगा R13 प्लस डैश डैश, और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Qn n के कारण R1N स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R1N। सभी हमने F12 F13 और F1N के मान यहाँ पर रख दिए। तो आप समझे 1/4πε0 तो कॉमन आ गया, बाहर आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R13 प्लस एंड सो ऑन Q1 Qn अपॉन R1N स्क्वायर और R1N यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार से अगर हम निकालना चाहें तो Q2 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम Q3 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल के मान को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।